तो चलिए अब राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को कल महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की आराधना कैसे करनी चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखो, कल महाशिवरात्रि पर मेष राशि के जातकों को सबसे पहले उठ करके सुबह सुबह स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। और उसके बाद अगर आपके घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग है, पारद शिवलिंग है या चांदी का शिवलिंग है, तो आप अपने घर के शिवलिंग का पहले अभिषेक करें। अच्छा, ठीक है, आपको एक बात और बताना चाहता हूं। अगर आपको संस्कृत पढ़ना नहीं आता है, कोई बात नहीं, आपके पास मोबाइल तो होगा ही। मोबाइल में लिखिए रुद्र सूक्तम, मोबाइल के यूट्यूब में जाकर लिखिए रुद्र सूक्तम और उसको चालू कर दीजिए। अब रुद्र सूक्त बजने लगेगा। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवः उतोतं ईशवे नमः बाहुभ्याम मूतते नमः। और आप श्रृंगी में गाय का दूध, गंगा जल, उसी में थोड़ी सी शहद डाल दीजिए, 4 बूंद घी डाल दीजिए, थोड़ा सा आधा चम्मच दही डाल दीजिए और अभिषेक करना शुरू करिए। जब तक वो 16 मंत्र बोलते हैं तब तक अभिषेक करिए। फिर एक बार केवल जल भर करके और फिर एक बार उसी रुद्र सूक्त को चालू कर दीजिए और जल से अभिषेक कर दीजिए। जब शिवलिंग एकदम साफ सुथरा हो जाए तो उनके ऊपर आपको कायदे से नियम यह है कि सफ़ेद वस्त्र, जनेऊ और उसके बाद में भस्म, विभूति, सफ़ेद फूल, ये सब अर्पित करिए और उनको भोग प्रसाद चढ़ाइए। अगर भांग हो, मिल जाए भांग आसानी से, तो भांग भी अर्पित कर सकते हैं और एक पान का पत्ता अर्पित करिए और उसके बाद कपूर से आरती करिए। ये क्रम अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके हृदय में जो आह्लाद होगा उसकी परिणति आपके जीवन में सफलता के रूप में दिखेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो मेष राशि की तो बात हो गई, अब बात करते हैं वृषभ राशि की। कल महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर वृषभ राशि वाले कैसे करें भोलेनाथ का अभिषेक और क्या लगाएं भोग, आइए जानते हैं। पंडित जी देखिए, कल 2 प्रकार की उपासना है। एक तो है कि आप मंदिर में जा सकते हैं और एक है कि घर के ही मंदिर में बैठ सकते हैं। अगर आपकी वृषभ राशि है तो मैं आपसे कल प्रार्थना पूर्वक कहना चाहूँगा कि सुबह की दिनचर्या माने सो करके उठिए और तभी से भगवान शिव का मनन चिंतन दिमाग में करिए और स्नान करने के बाद पहले सूर्य को अर्घ्य दीजिए, 5 बार प्राणायाम करिए और उसके बाद जैसे रोज की पूजा आप करते हैं वो वाली पूजा मत छोड़िएगा, रोज वाली पूजा जरूर करिएगा। और उसके बाद अगर घर में शिवलिंग है, होना भी चाहिए, हर सनातनी के घर में एक शिवलिंग तो होना चाहिए। शिवलिंग की पूजा का क्रम शुरू करिए। पहले क्या करना है, आंख बंद करके भगवान शिव का ध्यान करिए कि एक बहुत बड़ा कैलाश पर्वत है, चारों तरफ बर्फ से आच्छादित है, उस पे एक सुंदर सी शिला है, शिला माने पत्थर, और उस पे बाघंबर बिछा हुआ है और उस पर भगवान शिव समाधि की अवस्था में बैठे हुए हैं। उनका गौर वर्ण है, कपूर की तरह उनकी आभा है और उनके बगल में जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती खड़ी हुई हैं, उनके सामने शिवगण बैठे हुए हैं और आप भी उसी भीड़ में हाथ जोड़ करके भगवान शिव के सामने प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा भाव मन में बनाओ। अब इसके बाद दही और गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करिए। वही रुद्र सूक्त आपको भी बजाना है यूट्यूब पर, जो रुद्र सूक्त मेष राशि वाले बजाएंगे। रुद्र सूक्त सभी राशि वालों को बजाना है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब जब रुद्र सूक्त बोलने लगे तो एकदम प्रसन्नता पूर्वक श्रृंगी में, तांबे की श्रृंगी में गन्ने का रस नहीं डाला जाएगा, शहद नहीं डाली जाएगी, ध्यान रखिएगा। चांदी की श्रृंगी अगर हो तो उसमें सब कुछ डाला जाएगा। श्रृंगी में आगे गाय का मुख बना होना चाहिए
और भूल करके भी शंख से किसी राशि के जातक भगवान शिव का अभिषेक न करें, बहुत गलत हो जाएगा। क्योंकि शंखचूड़ भगवान शिव का दुश्मन था और शंखचूड़ के हड्डियों से ही शंख का निर्माण हुआ है, ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। और भगवान शिव के वाहन नंदी यानी बैल को भी कल चारा खिलाना चाहिए। आपके परिवार का विकास होगा, लक्ष्मी की आप पर हमेशा कृपा बनी रहेगी और आप धन धान्य से परिपूर्ण रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि वालों को कल महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की कैसे आराधना करनी चाहिए, कैसे अभिषेक करना है और क्या भोग लगाना है, आइए जानते हैं। जी पंडित जी। कल महाशिवरात्रि पर मिथुन राशि के जातकों को भी बताना चाहूंगा कि सुबह उठ करके उत्साह पूर्वक स्नान कर लीजिए और अगर घर में गंगा जल हो तो गंगा जल डालकर स्नान करिए और स्नान करते समय कहिए हर हर गंगे, रोग हर, दुख हर, दारिद्र हर, हर हर गंगे। कम से कम 5 बार ऐसा बोलते हुए स्नान कर लीजिए। स्नान के बाद सफ़ेद कपड़ा अगर आपके पास है, सफ़ेद परिधान, तो कल सफ़ेद परिधान धारण करिए और उसके बाद ओम रुद्राय नमः मन में जपते हुए जाइए, भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। 5 बार हो सके अगर प्राणायाम आप जानते हैं तो प्राणायाम करिए। उसके बाद अपनी नित्य पूजा जैसे करते हैं उसको करिए और उसके बाद शिवलिंग का दूध, दही, घी, शहद से खूब बढ़िया से रुद्र सूक्त चलने दीजिए मोबाइल में और अभिषेक करिए। जब अभिषेक हो जाए तो शुद्ध जल से अभिषेक करके और शिवलिंग को साफ सुथरा पोंछ करके और उन्हें एक तांबे की प्लेट में रख करके उनके ऊपर आपको जनेऊ, भस्म, विभूति, सफ़ेद पुष्पों की माला, बिल्वपत्र, ये सब चीज़ें अर्पित करिए और उसके बाद अगर आपके पास पीतल की प्लेट हो तो उसमें उनके लिए बर्फी, काजू, किशमिश, मिश्री, भांग रख करके नैवेद्य समर्पित करिए। इसके बाद एक पान का पत्ता चढ़ाइए, फिर कपूर से आरती करिए और जो भी आपको आता है पूजा में, अगर आप रुद्राष्टक याद है आपको तो ठीक है, रुद्राष्टक नहीं याद है तो रामचरितमानस के उत्तर कांड में रुद्राष्टक मिल जाएगा। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ये वाला पढ़ लीजिए। अगर आपको शिवतांडव स्तोत्र आता है तो पूजा के अंत में आप शिवतांडव स्तोत्र पढ़ लीजिए। जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमड्डम निनादवड्डमर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। पूजावसान समय 10 वक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठती प्रदोषे तस्य स्थिरार्थ गजेंद्र तुरंग युक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभो हर हर महादेव। ऐसा कर लीजिए, जीवन धन्य हो जाएगा, मानव जीवन पाना धन्य हो जाएगा। विश्वास करो, कल शिवरात्रि है। कल के दिन चाहे जितना बड़ा दुर्भाग्य अभी तक आपके पीछे हो, आपके घर में अकाल मौतें हो रही हैं, आपके घर में बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है और आप कर्ज के मकड़जाल में फंस गए हैं, आपका जीवन दूभर हो गया है, आप कभी कभी आत्महत्या के बारे में अगर सोचते हैं तो कल के लिए मैं गारंटी के साथ एक ऐसा उपाय बताता हूं जिसे आप किसी राशि के हैं आप करिए। मैं दावे के साथ, गारंटी के साथ कहता हूं, कल के बाद परसों से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बस करना आपको एक काम है, 1000 बेलपत्र 3 पत्ती वाला तोड़ करके घर ले आइए और उसे बढ़िया से धो करके एक थाली में रख दीजिए। थोड़ा सा अष्टगंध लेकर के उसको घोल करके स्याही जैसा बना लीजिए और चमेली की एक लकड़ी लेकर के, चमेली के पेड़ की एक टहनी लेकर उसकी कलम बना लीजिए और तीनों जो मतलब कि 3 बेलपत्र हैं एक पत्ती में, तीनों पे लिखिए राम 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 और 1000 पत्ते पर लिख दीजिए राम राम राम। और अगर चंदन का इत्र है आपके पास तो सारे बेलपत्र पर चंदन का इत्र छिड़क करके मिला दीजिए और उसके बाद शिवलिंग पर
उत्तर मुंह करके बैठ जाइए और ओम नमः शिवाय करते हुए दाहिने हाथ से बेलपत्र चढ़ाते जाइए, बाएं हाथ से जल गिराते जाइए। 1000 बेलपत्र माने सहस्त्रार्चन। अगर ये प्रक्रिया कल आपने पूरी कर ली महाशिवरात्रि पर, मैं दावे के साथ कहता हूं परसों का सवेरा आपका बदला हुआ सवेरा होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। भगवान शिव की तरह प्रसन्न होने वाला इस चराचर जगत में कोई देवता नहीं है। जितना जल्दी ये प्रसन्न होते हैं, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। जौ तप करई कुमारी तुम्हारी, भाब्यु मेटि सकहि त्रिपुरारी। भगवान शिव बिना बहुमत के संविधान संशोधन करने की क्षमता रखते हैं। ब्रह्मदेव की लिखी हुई बातों को टालना ये भगवान शिव के चुटकी बजाने का काम है। 5 साल की उम्र मिली थी किसको? मार्कंडे को। और मार्कंडे ऋषि आज भी अमर हैं। किसके प्रभाव से? 5 साल की उम्र में मर जाना चाहिए था, भगवान शिव की कृपा से। भगवान शिव कहते हैं कि मेरे भक्तों का आयुर्दाय मेरे वर्ष के अनुमान से लगाया जाए। वहां न तो धर्मराज बोल पाते हैं, न श्री हरि विष्णु बोल पाते हैं, न ब्रह्मदेव बोल पाते हैं, क्योंकि वो देव नहीं हैं, वो महादेव हैं। समाज के हित के लिए उन्होंने जहर पान कर लिया था, इसलिए वो देव नहीं हैं, वो महादेव हैं। ये बात समझना पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अति उत्तम ज्ञान, और इसीलिए भोलेनाथ को कहते भी हैं भोले, और उनको मनाना भी बहुत आसान है, और जो आपने बताया है उससे तो और आसान हो जाएगा। चलिए, कर्क राशि वाले कल महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर कैसे करें भोलेनाथ का अभिषेक और क्या लगाएं भोग, आइए जानते हैं पंडित जी। देखिए, कल महाशिवरात्रि पर कर्क राशि के जातक भी प्रातःकाल उठ करके बिना आलस्य के स्नान करें, सफेद वस्त्र धारण करें। सभी राशि वालों को सफेद वस्त्र धारण करना है, ये बात ध्यान रखिए। भगवान की शिव की पूजा में 2 गलती नहीं होनी चाहिए। रंगीन कपड़ा मत पहनना, पहली गलती। रंगीन कपड़ा पहनोगे, पहली गलती हो जाएगी। दूसरी गलती हो जाएगी अगर भगवान शिव के शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाओगे, क्योंकि भगवान शिव संहार के देवता हैं, और संहार के देवता के ऊपर सृष्टि रूपी हल्दी क्योंकि जमीन से पैदा होती है ना, ये नहीं चढ़ाई जाती। राख क्यों चढ़ाई जाती है? क्योंकि वो संहार के बाद प्राप्त होती है, इसलिए उनके ऊपर भस्म विभूति का लेप किया जाता है। तो इसलिए भूल करके भी भगवान शिव के ऊपर आपको ये कभी नहीं चढ़ाना चाहिए हल्दी। ओम महेश्वराय नमः इस मंत्र का जप करते हुए, बढ़िया दिव्य अभिषेक करते हुए शिवलिंग का रुद्र सूक्त बजने दो भाई, यूट्यूब में 10-20 बार बजने दो, और शिवलिंग पर चंदन चावल अर्पित करिए। ऐसा करने से संतान सुख भी मिलेगा, धन धान्य में भी वृद्धि होगी, जीवन भी सफल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कल सिंह राशि वालों को महाशिवरात्रि पर कैसे करना है शिवलिंग का अभिषेक और क्या करने हैं उपाय, आइए जानते हैं पंडित जी। कल महाशिवरात्रि पर पल्लवी सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि प्रातःकाल स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देने के बाद अपनी नित्य नैमित्तिक पूजा को करने के बाद भगवान शिव की पूजा की तरफ आकृष्ट हों, और सफ़ेद परिधान धारण करिएगा। अगर हो सके तो धोती कुर्ता पहन लीजिएगा। अगर आप महिला हैं तो आपके लिए सफ़ेद वस्त्र अनिवार्य नहीं है, ये केवल काला नीला मत पहनिएगा। अगर आप महिला हैं तो आपके लिए सफ़ेद वस्त्र अनिवार्य नहीं है। अगर आप कुमारी कन्या हैं तो आपके लिए सफ़ेद वस्त्र अनिवार्य नहीं है। आप कोई भी रंग का कपड़ा पहन लीजिए, सिर्फ काले नीले रंग के कपड़े कोशिश करिए कि ना पहनिए। और उसके बाद शिवलिंग का विधिवत पूजन अर्चन करिए, जैसे सब राशि वालों को बता रहा हूँ वैसे ही करिए। और जितना समय आपको मिल सके ओम जटाधराय नमः या ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय महिलाओं को नहीं करना है, क्योंकि तीसरी संहिता में शिव पुराण में मैंने पढ़ा है कि उसमें साफ लिखा हुआ है, जिन लोगों का जनेऊ संस्कार न हुआ हो और महिलाएं ओम नमः शिवाय न करें, नमः शिवाय का जप करें।
नमः शिवाय, तो नमः शिवाय कर सकते हैं। और हो सके तो अनार के रस से भी कल आप भगवान शिव का अभिषेक करें। कल शाम शिवलिंग के सामने घी के दिए प्रज्वलित करें। ऐसा करने से सामाजिक कार्यों में आपको यश मिलेगा, धन की वृद्धि होगी, आपका मान सम्मान सुरक्षित रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए कल कन्या राशि वालों को महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की कैसे आराधना करनी है, कैसे अभिषेक करना है और क्या भोग लगाना है, आइए जानते हैं। जी, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, कल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइएगा, आलस्य मत करिएगा, सूर्योदय से पहले उठिएगा, नित्य क्रिया करके और स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करके सूर्य को अर्घ्य देकर अपने पूजा स्थान में बैठ के जैसे जैसे पूजा करते हैं कर लीजिएगा। ये महिलाओं के लिए भी कह रहा हूं, पुरुषों के लिए भी कह रहा हूं। और आपके घर में अगर शिवलिंग है तो आपका सौभाग्य, अगर नहीं है तो कल प्रतिज्ञा लीजिए कि शिवलिंग आप अपने घर लाएंगे। अगर आप जबलपुर जा सकते हैं, भेड़ा घाट से ला सकते हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग, तो जाकर लाइए। बाजार से खरीदा हुआ शिवलिंग जो काला काला मिलता है उसको ले आने की चेष्टा न करिए। अगर खरीदना ही है तो पारे का शिवलिंग खरीदिए, खरीदना ही है तो चांदी का शिवलिंग खरीदिए, खरीदना ही है तो सोने का शिवलिंग खरीदिए। तो कहने का मतलब, अगर नहीं खरीद सकते हैं तो जबलपुर भेड़ा घाट जा कर के वहाँ से शिवलिंग स्वयं अपने हाथ से नर्मदा नदी से निकाल कर ले आइए, पीतल का अर्घा बनवा करके उसमें स्थापित करिए, पूजा करिए। शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करिए अगर आपको धन दौलत चाहिए तो। और शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरे का फूल और सुंदर सुंदर सफ़ेद फूल, समी का फूल सब अर्पित करिए पूरे श्रद्धा भाव से। और उसके बाद में पूरी श्रद्धा से धूप दीप जला करके, नैवेद्य समर्पित करके, जल रख करके और भगवान शिव की आरती करिए। और कल पूरे दिन जिस भी काम में आप रहें, मन में हर समय नमः शिवाय चलता रहे, मन में हर समय नमः शिवाय चलता रहे, मन में हर समय नमः शिवाय चलता रहे। क्योंकि महाशिवरात्रि पर अष्टयाम पूजा का विधान है। अष्टयाम, याम कहते हैं प्रहर को, एक प्रहर को याम कहते हैं। और 3-3 घंटे का एक याम होता है, 4 दिन में 4 रात में, इसको कहते हैं अष्टयाम पूजा। तो भगवान शिव की शिवरात्रि पर अष्टयाम पूजा होनी चाहिए, 8 याम में पूजा होनी चाहिए। अगर ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, अष्टयाम पूजा में आप सामर्थ्यवान नहीं हैं, तो आप मेरे द्वारा बताए गए शुभ मुहूर्त में ही पूजा कर लेंगे, तब भी आपको भगवान शिव का फल प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कल तुला राशि वालों को महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की कैसे आराधना करनी है, कैसे अभिषेक करना है और क्या भोग लगाना है, आइए वो भी जान लेते हैं। पंडित जी, प्रातः काल उठिए भाई, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान करिए, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करिए, भगवान शिव को अर्घ दीजिए, अपनी नित्य की पूजा जल्दी निपटाइए और इसके बाद भगवान शिव की पूजा में तन्मय हो जाइए। भगवान शिव की पूजा में ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंध, भस्म, विभूति, अक्षत और इसके बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान शिव की पूजा करिए। और पूरे दिन अगर आपका जनेऊ संस्कार हुआ है तो ओम नमः शिवाय, नहीं जनेऊ संस्कार हुआ है तो नमः शिवाय मंत्र का पूरे दिन जप करिए। और अगर घर में बीमारियां हैं तो 1 बाल्टी जल रख लीजिए और उसमें थोड़ा गंगा जल डाल दीजिए, 1 कुसा डाल दीजिए और कुसा युक्त जल को कुशोदक कहते हैं, उससे भगवान का अभिषेक करके देखिए, आपके पूरे परिवार से बीमारी दूर हो जाएगी। लेकिन उस समय रुद्र सूक्त चलता रहे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और वृश्चिक राशि वालों को किस तरीके से भगवान शिव की अर्चना, आराधना और भोग लगाना है, पंडित जी वो भी बता दीजिए। वृश्चिक राशि के जातक भी प्रातःकाल स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देकर अपनी नित्य पूजा से निवृत्त होकर भगवान शिव की पूजा में तन्मय हो जाएं। शिवलिंग का कच्चे दूध से, तांबे या चांदी की श्रृंगी से रुद्र सूक्त बोलते हुए अभिषेक करें। 108 बेलपत्र और कुछ बेर के फल और बेलपत्रों पे लिख दीजिए राम राम, अष्टगंध घोल करके। और ऐसा करके आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं, घर का माहौल शांत रहेगा और आपको समाज में
मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी मिलेगी। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। भगवान शिव जैसा कौन होगा? आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। जय मां विंध्यवासिनी। बात करते हैं धनु राशि की। कल महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर धनु राशि वाले कैसे करें भोलेनाथ का अभिषेक और क्या लगाएं भोग, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, देखो, कल बड़े भाग्य से महाशिवरात्रि जीवन में पधार रही है। आपको चाहिए कि आप नित्य क्रिया से बिना आलस्य के निवृत्त हो, स्नान करके और श्वेत वस्त्र धारण करके, अगर पुरुष हैं महिला हैं तो कोई रंग की बाध्यता नहीं है, केवल काला नीला मत पहनिएगा। और अपने पूजा स्थान में बैठकर नित्य पूजन की जो आपकी चीज़ें हैं उनको करिएगा और उसके बाद रुद्र सूक्त बजने दीजिएगा। कल घर में रुद्र सूक्त सबके बजना चाहिए, पूरे भारत में बजना चाहिए। YouTube की सुविधा है, आप रील देखने में इतना समय बिताते हो और उल्टी पुल्टी चीज़ों को देखने में इतना समय बिताते हो, कल आप रुद्र सूक्त ही सुनिए। तो ऐसे में नागेश्वराय नमः इस मंत्र का भी जब कुछ देर कर लीजिएगा। दूध में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक कर दीजिएगा। बेलपत्र और आंकड़े के फूल से भगवान शिव का पूजन करिएगा। ऐसा करने से रिश्तों में भी मजबूती आएगी और आप एक निरोग जीवन जीने के लिए तैयार हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बिना वक्त गवाए आइए बात करते हैं मकर राशि की। कल महाशिवरात्रि पर इन्हें भोलेनाथ की आराधना कैसे करनी है, आइए जानते हैं। पंडित जी, देखिए, कल महाशिवरात्रि पर मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप सुबह सुबह स्नान करके खूब बढ़िया अच्छे से प्रसन्न होकर के सूर्य को अर्घ्य देकर प्राणायाम करके और खूब बढ़िया दूध में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करिए। लेकिन जब दूध में काला तिल मिलाओगे तो श्रृंगी से अभिषेक नहीं होगा, इसलिए तिल जाकर श्रृंगी के छेद में फंस जाएगा। तो इसे पीतल के लोटे से ही चढ़ाइएगा, ठीक है? तो इससे आपको मनचाही सफलता मिलेगी। और खूब बढ़िया पूजन अर्चन करिए। ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंध और भस्म विभूति। और कल अपने माथे पर भी विभूति धारण कीजिएगा। जानते हैं, अगर कोई आपके घर में बहुत दिनों से बीमार है और किसी का बुखार महीनों से चल रहा है, तो कल अगर शिवलिंग का स्पर्श कराकर भस्म विभूति चढ़ाकर और थोड़ी सी भस्म विभूति प्रसाद के रूप में उस पेशेंट के पूरे शरीर में अगर लगा दी जाए तो आप कल का कल चमत्कार देखिएगा। परसों का दिन कैसे बदलेगा ये देखिएगा। कल का ऐसा दिन है कि अगर किसी के शरीर में जो रोग युक्त है, अगर पूरे शरीर में भस्म विभूति का लेप कर दिया जाए तो आप चाहे जैसे विश्वास कर लीजिए, परसों से ही आपको परिवर्तन नजर आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। बात करते हैं कुंभ राशि की। कल महाशिवरात्रि पर इन्हें भोलेनाथ की आराधना कैसे करनी है, आइए जानते हैं। पंडित जी, कल एकदम प्रातः उठ जाइए, आलस त्याग कर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के तुरंत पहले सूर्य को जल दीजिए और हो सके तो प्राणायाम करिए और उसके बाद नित्य पूजा जो आप करते हैं उसको कर लीजिए। कल शिव जी की विशेष पूजा करिए और विशेष पूजा में जल, दूध, शहद, गन्ने का रस, दही, घी ये सब समर्पित करने के बाद खूब अच्छे से शिवलिंग को धो करके उनके ऊपर भस्म विभूति चढ़ाकर सफ़ेद पुष्पों से सजाकर और ओम भौमेश्वराय नमः इस मंत्र का जप करते हुए भगवान शिव का अभिषेक आप कर चुके हैं। शमी का फूल अगर मिल जाए तो शिव पूजन में उसका भी प्रयोग आप करें, इससे शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। ऐसा करने से घर से कलेश खत्म हो जाएगा, संतान सही मार्ग पर चलेंगे। और सबसे बड़ी बात है, शिव जी की उपासना करने वाले को कभी संतान के वियोग का सामना नहीं करना पड़ता। ये बात पक्की जान लीजिए। आज भी आप आजमा के देखिए, अगर किसी के लिए महामृत्युंजय मंत्र शुरू हो गया और संकल्प हो गया तो संकल्प के बाद कोई तत्काल नहीं मरने वाला है, चाहे मौत जितने नजदीक आकर खड़ी हो। बस सही ढंग से संकल्प हो जाए और गणेश पूजन हो जाए। गणेश पूजन के बाद फिर तो एकदम मोहर लग जाती है इंश्योरेंस का भगवान शिव के। फिर हिम्मत नहीं है कि यमदूत आकर के उसको टच कर लें।
तो भाई शिव पूजन से बढ़कर कुछ है नहीं। और जो लोग भगवान शिव की अच्छी उपासना करते हैं उन लोगों को चाहिए कि आप लोग थोड़ी देर बैठ करके भगवान शिव की मानसिक पूजा भी कर लीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों को कल महाशिवरात्रि पर इन्हें भोलेनाथ की आराधना कैसे करनी है, आइए जान लेते हैं। पंडित जी, कल महाशिवरात्रि पर मीन राशि के जातकों को भी दिव्य स्नान करके हर हर गंगे कहते हुए श्वेत वस्त्र धारण करके सूर्य के सामने प्रातःकाल खड़े होकर के 3 बार में सूर्य को अर्घ देकर प्राणायाम 5 बार करके और उसके बाद अपने पूजा स्थान में बैठ करके नित्य पूजा जैसे आप करते हैं वैसे करिए, हड़बड़ी मत करिए। और उसके बाद अगर हो सके तो भगवान शिव का जो भी द्रव्य आपके पास हो, जैसे जल, गंगा जल, इसके बाद दूध, दही, गन्ने का रस, शहद, इन सब चीज़ों से अभिषेक करिए। नारियल का भी अगर जल है तो उससे भी अभिषेक करिए। और अभिषेक करने के बाद शिवलिंग को साफ जल से अभिषेक करके उसके बाद उनके ऊपर भस्म, विभूति, जनेऊ, रुद्राक्ष की माला भी, हाँ, और बेलपत्र, सफ़ेद पुष्प, ये सब चढ़ा करके धूप दीप जला करके खूब बढ़िया तांबे और पीतल की प्लेट में मिठाई रख करके, भांग रख करके खूब बढ़िया भोग लगाइए। भगवान शिव के लिए एक चांदी की गिलास में जल रखिए, पान का पत्ता चढ़ाइए, खूब बढ़िया आरती करिए, खूब सुखपूर्वक भगवान शिव की पूजा करिए। और उसके बाद में अंत में अपने पूजन में हुई त्रुटि के लिए भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना करिए। ऐसा करने से सभी कार्यों की रुकावटें दूर होंगी, मन का भय दूर होगा, आमदनी का जरिया मिलेगा और समाज में सम्मान मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।